नमस्कार। आज हम बहुत महत्वपूर्ण विषय लेके आए हैं। पिछले कुछ समय से आप देख रहे हैं कफ सिरप की वजह से हमारे हिंदुस्तान में सैकड़ों बच्चों की जान गई है और ये सिलसिला जारी है। अभी मध्य प्रदेश में लेटेस्ट खबरें आ रही हैं कि अभी भी बच्चों की कफ सिरप पीने से डेथ हो रही है। और मेरी सभी अभिभावकों से प्रार्थना है कि इस वीडियो को अंत तक देखिए। यदि आपके परिवार में कोई छोटा बच्चा है तो उसको ये कफ, कोल्ड, नजला, जुकाम, खांसी, बचपन में कफ स्वाभाविक रूप से प्रकोपित रहता है और बच्चों को कफ की शिकायत होना एक पॉजिटिव साइन है। ये दिखाता है कि ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है कफ। और हम उस कफ को रोकने की कोशिश करते हैं अननेसेसरी की मेडिसिन देके, ताकि बच्चे को खांसी आती है, कई बार वोमिट करता है क्योंकि वोमिट से कफ बाहर निकल जाती है और आयुर्वेद में कफ के शमन के लिए वमन क्रिया करवाई भी जाती है। तो मेरी प्रार्थना इस विषय को समझें आप गंभीरता से। अगर आपके बच्चे को जुकाम, खांसी या कफ, कोल्ड रहता है या हो जाता है तो ये कोई ज़्यादा डरने वाली या चिंता करने वाली बात नहीं है कि बचपन का जो काल है वो कफ का रहेगा 15 साल तक। उसके बाद पित्त का काल आ जाता है, उसके बाद वात का काल आ जाता है। तो कफ की जितनी भी सिरप आती है, चाहे किसी भी प्रकार की सिरप हो, और विशेष रूप से जो भी केमिकल युक्त सिरपें हैं या एलोपैथिक मेडिसिन हैं, वो उनके बड़े लंबे चौड़े साइड इफेक्ट हैं। अभी हाल फिलहाल में आपने देख लिया है कंपनी के पीछे पड़े हुए हैं कि उसने ये बना दिया, वो बना दिया। ये चलता रहेगा सिलसिला। आज इसको आप बैन कर रहे हो, कल किसी और को बैन करना पड़ेगा। तो इसका सोल्यूशन क्या है? मैं आपका सोल्यूशन देने के मकसद से ये वीडियो बना रहा हूँ। किसी कंपनी का या किसी पैथी का दुष्प्रचार करना मेरा कोई मकसद नहीं। सोल्यूशन एक ही है कि आप अपने बच्चों की इम्यूनिटी को बढ़ाइए। और कफ का सबसे श्रेष्ठ आयुर्वेदिक औषधि है मधु, शहद, हनी। आप बच्चों को शहद दीजिए जितनी भी मात्रा में आप दे सकते हैं, मतलब दिन में 2 बार 3 बार आधा चम्मच। और बड़ा बच्चा है 8 से 10 साल का तो 1 चम्मच दिन में 2 या 3 बार दे सकते हैं। तो शहद नेचुरल रूप से कफ का शमन करता है। इसीलिए आयुर्वेद में जितनी भी कफज व्याधियां हैं उनकी की सारी मेडिसिन शहद के साथ लेने को बताई जाती है। मतलब उनका अनुपान शहद बताया जाता है कि शहद के साथ ही वो दवाइयाँ लें। 1-2 आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो इजीली अवेलेबल है, किसी भी मार्केट से आप उठा के वो ले सकते हैं। जी हाँ, सीतोपलादी चूर्ण बड़ा इजीली अवेलेबल है, बड़ा सस्ता सा प्रोडक्ट है। ये कफ के लिए बहुत रामबाण औषधि है। और बच्चों को, छोटे बच्चों को 1 चुटकी की मात्रा में सुबह शाम शहद से मिला के चटा सकते हैं। थोड़ा बड़ा बच्चा है तो आधा चम्मच दे सकते हैं। उससे भी बड़ा व्यक्ति है, कोई ओल्ड एज पर्सन है, तो उसको 1 चम्मच सुबह शाम शहद के साथ मिला के दी जा सकती है। तो किसी भी प्रकार का कफ हो, चाहे ड्राई कफ हो, चाहे प्रोडक्टिव कफ हो, या किसी भी प्रकार की कफ से रिलेटेड और व्याधि हो, तो यूज सबको ये ठीक करने का काम करता है। दूसरा, आप बाजार से नहीं लेना चाहते तो हल्दी हर घर में रहती है। बाजार की हल्दी ना लें, जो गांठ वाली हल्दी है उस हल्दी को शहद में मिला के दे सकते हैं। 1 चुटकी सुबह शाम, अगर बड़ा है तो आधा चम्मच सुबह शाम शहद के साथ दे सकते हैं। तो इस प्रकार से हल्दी नेचुरल रूप से ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीवायरल है, एंटीबैक्टीरियल है, कफ का रिडक्शन करती है, इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। तो कफ का शमन करने के लिए आपके पास परिवार में घर पे हल्दी है, उसको दे दीजिए शहद के साथ, उसी से आपके बच्चों की कफ ठीक हो जाएगी। उससे भी आपको संतुष्टि नहीं होती, ज़्यादा कफ रहती है तो तुलसी हर घर में मिल जाती है। हमारे यहाँ तुलसी का पूजन किया जाता है। तुलसी इतनी जबरदस्त तरीके से कफ का शमन करती है। तुलसी का रस निकाल लीजिए, उसमें थोड़ा सा, जैसे 1 चम्मच आपने तुलसी का रस निकाला, 1 चम्मच आपने शहद का ले लिया और 1 चम्मच आप उसमें अदरक का रस मिला लें। इन तीनों को बराबर मात्रा में मिक्स कर लें और इनको दिन में 2 या 3 बार आप दे सकते हैं। अगर छोटा बच्चा है तो 1 चम्मच का चौथा हिस्सा या आधा चम्मच दें। अगर बड़ा है, वयस्क है, तो 1-1 चम्मच या 1.5 चम्मच दिन में 2 या 3 बार ले लें। तो इससे आपकी नेचुरल रूप से जो कफ की समस्याएं हैं, खांसी है, जुकाम है या अस्थमा है, उन सब में रिलीफ मिलेगा। तो आपसे प्रार्थना है कि आप आयुर्वेद की शरण में आइए। नेचुरल चीजें जो प्रकृति ने प्रकृति रूप में दी है उनका प्रयोग कीजिए, ताकि आपको ये जो जितनी भी आप मेडिसिन देते हैं, खासकर छोटे बच्चों को जो बार बार एंटीबायोटिक दी जाती है, कफ सिरप दी जाती है, एंटी कोल्ड दी जाती है, उनके बड़े लंबे चौड़े साइड इफेक्ट हैं। ये ठीक है, अब ये डेथ हो गई तो आप लोगों को जागरूकता आ जाएगी, थोड़ा सा आपको पता लग जाएगा, थोड़ा सा आप इसमें भयंकर रूप से गीत गाते फिरेंगे, लोगों को चीखते चिल्लाते फिरेंगे। लेकिन कितनी ऐसी एलोपैथिक मेडिसिन हैं जिनको 5 या 10 साल के टर्नओवर के बाद बैन कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसके साइड इफेक्ट 10-15 साल बाद ही पता लगता है कि इसके ये साइड इफेक्ट है। तब तक खाते रहते हैं, जब पता लगने लग जाता है
कि मेटफॉर्मिन से कैंसर हो रहा है तो मेटफॉर्मिन बंद कर देंगे। यूएसए में बंद हो चुकी है डायबिटीज़ की मेडिसिन। निमोसलाइड से कैंसर हो रहा है, निमोसलाइड बंद कर देंगे। कोई एक सिंगल ड्रग ऐसी नहीं है जिसका साइड इफेक्ट ना होता हो। मैं ये नहीं कहता कि आयुर्वेद का साइड इफेक्ट नहीं होता, आयुर्वेद के साइड इफेक्ट रेदर देन कम है अगर वो प्रॉपर डोज में प्रॉपर आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह से ली जाए। लेकिन आज व्यापारीकरण का जमाना है, हर कहीं कोई भी किसी भी चिकित्सक के पास आप जाइए, उनका मुख्य टारगेट आपसे ये है कि ये जो कस्टमर आया है इससे ज़्यादा पैसा कैसे कमाया जाए। और चिकित्सा व्यवसाय बन चुकी है। व्यवसाय में एक सिद्धांत है मुनाफा कमाना, तो चिकित्सा को व्यवसाय के रूप में नहीं देख के सेवा के रूप में देखना है। यदि आप भी चिकित्सा को और एक अच्छी आयुर्वेदिक नॉलेज लेना चाहते हैं, सेवा के माध्यम से हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, ये प्रकार की छोटी छोटी चीज़ें यदि आप जानना चाहते हो तो आप हमसे मिल सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। हम आपकी मदद करेंगे कि किस प्रकार से घर पे ही नेचुरल चीज़ों के माध्यम से हम अपनी बहुत सी व्याधियों को ठीक कर सकते हैं। और अभिभावकों से मेरी प्रार्थना है, अगर आपके बच्चे को बार बार जुकाम, खांसी या कफ रहता है तो घबराने की बात नहीं, कि बचपन में कफ का काल है और नेचुरल रूप से ये प्रकोपित होगा ही होगा। विशेष रूप से कब होगा? वसंत ऋतु में। वसंत ऋतु में यानी फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस महीने के दौरान कफ के केसेस बढ़ेंगे, या ड्यूरिंग जैसे ही विंटर आएगी तो अब भी कफ के केस कुछ समय तक बढ़ेंगे। तो बच्चों के लिए मेरी अभिभावकों से प्रार्थना है कि उनको बजाय केमिकल युक्त या एलोपैथिक साइड इफेक्ट वाली मेडिसिन देने के बाद हल्दी है, तुलसी है, अदरक है, शहद है, सीतोपलादी चूर्ण है और भी बहुत सी आयुर्वेदिक मेडिसिन है, उनका सेवन कराइए। कम से कम आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहेगा, उनकी इम्यूनिटी ठीक रहेगी और उनके साइड इफेक्ट नहीं झेलने पड़ेंगे। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, राम राम, जय हिंद।